हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की एक समस्या बेड वेटिंग के बारे में। 10 में से 2 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाने के बाद भी अपने बिस्तर को गीला कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। इसके लिए लोगों को कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आता है। लोग अलग अलग आयुर्वेदिक, एलोपैथिक इलाज इसके लिए करवाते हैं, लेकिन उनको नतीजा ज़ीरो मिलता है। ऐसे में इस बच्चे को और उसके माता पिता को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करने की समस्या होती क्या है, ये क्यों डेवलप होती है, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। तो अगर आप समझदार हैं तो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं बेड वेटिंग। बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करने की समस्या, ये अक्सर 5 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों में दिखाई देती है। बेड वेटिंग यानी बिस्तर में पेशाब करने की समस्या अक्सर उन बच्चों को ज़्यादा होती है जिनका अपने ब्लैडर के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। बेड वेटिंग हम उस वक्त में डिफाइन करते हैं जब बच्चा इनवॉलेंट्रीली यानी अपने बगैर कंट्रोल के बिस्तर में पेशाब कर दे, चाहे आप उसे समझा लें, डरा लें या उसे बार बार जगाकर पेशाब करने के लिए भेजकर वापस से सुलाए, तब भी बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है। इसी कंडीशन को बेड वेटिंग कहा जाता है। इस कंडीशन में कुछ बच्चे रात में 1 बार पेशाब करते हैं तो कुछ बच्चे रात में से 3 से 4 बार बिस्तर गीला कर देते हैं। दोस्तों, बेड वेटिंग की समस्या कई बार बच्चे 15 साल 16 साल के होने तक के भी उनमें दिखाई देती है। वैसे तो नॉर्मली हमें यूरिन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी और इसकी अलर्टनेस 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 4 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को बेड वेटिंग कंट्रोल नहीं आ रहा है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो ये यूरिन की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको इसका इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। दोस्तों, समझते हैं कि आखिर बेड वेटिंग की समस्या बच्चों में डेवलप क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या अलग कारण होते हैं। कई अलग कारणों के कारण बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं। सबसे पहला कारण होता है वीक यूरिनरी ब्लैडर, यानी ऐसे बच्चे जिनके अंदर वीकनेस ज़्यादा है, जिनका बर्थ वेट कम था या जिनकी 9 महीने की पूरी डिलीवरी नहीं हुई थी और वो प्री टर्म डिलीवरी के बच्चे हैं। ऐसे या किसी कारणवश कमज़ोर रहे हुए बच्चे, ऐसे बच्चों में यूरिनरी ब्लैडर वीक होने के चांसेस होते हैं। कमज़ोर यूरिनरी ब्लैडर के कारण ऐसे बच्चे बिस्तर गीला कर दे सकते हैं। दोस्तों, बिस्तर गीला करने का दूसरा कारण हो सकता है बच्चों के अंदर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यानी पेशाब का जो ट्रैक होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन सभी में से किसी एक हिस्से का या सभी हिस्से का इन्फेक्शन होना। अगर इसमें से किसी पार्ट का बच्चों में इन्फेक्शन है तो बच्चे बिस्तर गीला कर सकते हैं। दोस्तों, बिस्तर गीला करने का तीसरा कारण बच्चों के अंदर हो सकता है डायबिटीज़। ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जिनको अर्ली एज में या जिनके माता पिता को या ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है और ये बच्चे जुवेनाइल डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अक्सर जुवेनाइल डायबिटीज़ के बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा पेशाब कर रहा है और आपको उसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार उसकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग और पोस्टपिल में ज़रूर चेक करवाएं। दोस्तों, वहीं और एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं, वो है बच्चों के अंदर किसी प्रकार का डर होना। अक्सर बच्चे बड़ों से, मार से, एग्जामिनेशन से या अक्सर कुछ किस्से कहानियाँ सुन के उससे डर जाते हैं। ऐसे बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है और इस फियर के कारण भी बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं। वहीं बिस्तर में पेशाब करने का एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है, उसे टॉयलेट साफ़ नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी बच्चा बिस्तर में पेशाब कर सकता है। दोस्तों, इन सब कारणों के अलावा ओबेसिटी भी एक ऐसा कारण बनता है जिसमें बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है। बच्चे का अपनी वेट और हाइट के हिसाब से अगर वज़न ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी बच्चा बिस्तर में पेशाब कर सकता है। दोस्तों, और एक कारण है जिसकी वजह से बच्चा
बिस्तर में पेशाब कर सकता है वो है वर्म इन्फेस्टेशन, यानी बच्चों के पेट में वर्म्स का जत का होना। अगर बच्चे के पेट में वर्म्स डेवलप हो जाते हैं तो इसके कारण भी बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है। अक्सर बच्चा अगर रात में पेट के बल औंधे मुंह सोता है तो उसको वर्म्स इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बच्चा औंधे मुंह सो रहा है, पेट के बल सो रहा है और साथ में बिस्तर में पेशाब कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे वर्म्स इन्फेक्शन हुआ है और इसी के कारण वो बिस्तर में पेशाब कर रहा है। दोस्तों ये तो हो गए बच्चों के अलग अलग पेशाब करने के कारणों की बात। अब समझते हैं कि आप इसे कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को बिस्तर से पेशाब करने की आदत छुड़ाने के लिए उसका और आपके रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस में देखा है कि जो भी पेरेंट्स जब हमारे पास बच्चे को बिस्तर में पेशाब की समस्या को लेकर आते हैं उस बच्चे और उस माता पिता के अंदर काफ़ी कंप्लेनिंग एंगल रहता है। माता पिता अपने बच्चों को इस समस्या, इस आदत से छुड़ाने के लिए अक्सर डराते धमकाते रहते हैं। नतीजतन वो बच्चा अपने दिमाग में एक फियर फैक्टर डेवलप कर लेता है और ये फियर फैक्टर उसकी बीमारी को बढ़ाने लगता है। दोस्तों ऐसे माता पिता जिनका बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है ये किसी के दूसरे के घर पे गेस्ट बोल के नहीं जाते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे ने अगर वहाँ जाके पेशाब करा तो हमें शर्मिंदगी होंगी। लेकिन इस बात का इफेक्ट उन बच्चे पे ज़रूर पड़ता है इनडायरेक्टली। तो इसके कारण भी बच्चा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आकर और इस समस्या के अंदर डीपली जाता है। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लें, उसे समझाएं कि बेटा ठीक है ये एक समस्या टाइम बिंग है, हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेथड्स करो तो ये समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इसमें अगर आपका बच्चे को कब्ज़ है और इसकी वजह से बिस्तर में पेशाब कर रहा है तो आप अपने बच्चे के डाइट में डाइटरी फाइबर्स बढ़ा दीजिए, उसके चिप्स कुरकुरे जैसे चॉकलेट जैसे आइटम बंद कर दीजिए और खाने में फ्रूट्स का भरपूर इस्तेमाल कराएं। अगर उसे टॉयलेट साफ़ होने लग जाती है, पेट साफ़ होने लग जाता है तो बच्चे का यूरिन लीकेज की समस्या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वहीं अगर आपका बच्चा ओबेसिटी से परेशान है, ओबेसिटी से बिस्तर में पेशाब कर रहा है तो उसकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, उसका वेट रिडक्शन में उसकी कोशिश करते रहें। वहीं दोस्तों अगर आपके बच्चे में पेशाब में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या उसे डायबिटीज़ जुवेनाइल डायबिटीज़ है या फिर उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या वो वीक है तो इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवाइयों की मदद लें। हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इस इन्फेक्शन को निकाल कर बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की समस्या से जड़ से आज़ादी दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन नहीं है, तो खुद भी फ्रस्ट्रेट भी ना हो और बच्चों को भी फ्रस्ट्रेट ना करें। वहीं अपने बच्चों को रात में सोने से पहले कैफीन वाले पदार्थ बिल्कुल भी ना दें। कैफीन अक्सर चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, इसलिए ऐसे बच्चे जो रात में बिस्तर में पेशाब करते हैं उनको शाम में 5 बजे के बाद बिल्कुल भी कैफीन का इस्तेमाल ना करवाएं। उन्हें चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी ना दें और अगर बच्चा 11 बजे सोता है तो 9 बजे 10 बजे के बाद उसका लिक्विड भी कम कर दें। वहीं उसको रात में सोने से पहले एक बार यूरिन पास करवाने लगाएं और मिडनाइट में उसके सोने के मिड पार्ट में उसे और एक बार यूरिन पास करवाने के लिए भेजें। तो दोस्तों इन कुछ टैक्टिक्स को अपनाकर और उसकी बीमारियों को इलाज को अपनाकर आप इस समस्या से जड़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूरिनरी इनकंटीनेंस बेड वेटिंग के बारे में एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।